ओम साई राम। मेरा नाम विजय लक्ष्मी राव है और मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। छोटी सी फैमिली थी हमारी, मेरे पेरेंट्स थे और मेरे बड़े भाई। मेरे फादर साईं बाबा के बहुत स्टॉन्च डिवोटी थे। घर में बहुत पूजा वगैरह होती थी और हम शिरडी भी जाया करते थे। मेरी मदर हमेशा सच्चरिता पढ़ा करती थी और जब से मैं छोटी थी सच्चरिता से छोटे छोटे कहानियाँ मुझे सुनाया करती थी। ऐसे मेरे को साईं बाबा के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन तो हुआ था, लेकिन पहले ऐसे रिलेशनशिप जब डेवलप हुआ जब मैं शायद 9 या 10 ईयर्स की थी। मैंने सपने में देखा कि मेरे नेबर हमारे घर आ रही है और मम्मी से बोल रही है कि मैं शिरडी जाने वाली हूँ, अगर आप दक्षिणा कुछ भेजना चाहते हो तो भेज दीजिए। और मम्मी उन्हें 11 रुपीज़ देती है और फिर मैं भाग के मेरे पिगी बैंक से मैं भी 1 रुपया उन्हें देती हूँ। अगले दिन मैं स्कूल से आई और बिल्कुल ये मेरे सामने होने लगा। वो नेबर ऐसे ही आई, मेरे मम्मी से बात किए, मेरे मम्मी ने पैसे दिए। मैं तो बस ताजुब रह गई, मैं एक्चुअली डर भी गई थी। मैंने इमीडिएटली जाके मेरे पेरेंट्स से कहा कि देखो मैंने एग्जैक्टली द सेम थिंग आई हैव सीन इन माय ड्रीम। तो उन्होंने कहा देखो बाबा तुम्हें भी डिवोटी बना रहे, तुम भी अपने पिगी बैंक से पैसे दे देना। तो मैंने दे दिया और शायद दैट वाज द बिगिनिंग, वही शुरुआत थी। मैंने बाबा के साथ मेरा रिलेशनशिप शुरू हुआ। उसके बाद मैं बहुत बाबा के बारे में जानने के लिए क्यूरियस थी। मेरे पेरेंट्स ने सजेस्ट किया कि तुम साईं राम लिखो हर रोज़, तुम्हें सब अच्छा होगा। तब से अब तक मैं हर रोज़ साईं राम लिखते आई हूँ। मैं सच्चरिता पढ़ने लगी और हर बार जब पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि आई एम गेटिंग टू नो मोर अबाउट बाबा, मुझे ज़्यादा इंसाइट्स मिलते हैं, आई लर्न न्यू थिंग्स। तो सच्चरिता तो मैं रेगुलरली पढ़ती हूँ। तो अराउंड 14-15 years, that time was when I developed a great interest in Baba. I started reading about him. I used to मैं जहाँ भी जाऊँ बाबा के फोटोज़ ढूंढती रहती थी। और आज मैं जो भी हूँ, जो भी मेरे लाइफ में हुआ है, आई ओव इट टोटली टू बाबा। मैं पूरा उनको सरेंडर करती हूँ और आई लीव ऑल द डिसीशंस टू हिम। और मेरे लाइफ में जो भी मेजर डिसीशंस हुए हैं, जो भी मेरी माई एजुकेशन, माई मैरिज, माई करियर, सब कुछ वॉट एवर ही हैज़ डिसाइडेड हैज़ वर्कड आउट सो वेल फॉर मी। मैं बिलीव करती हूँ कि फेथ एंड पेशेंस बाबा मांगते हैं। ठीक है, ये तो हम सुख दुख लाइफ में आते रहेंगे और इफ़ यू हैव दिस फेथ एंड पेशेंस बाबा विल टेक केयर ऑफ अस। बट मोर देन दैट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि बाबा हर रोज़ हमारे साथ हैं। एंड इफ़ वी लव हिम, मुझे लगता है कि वो हमें उससे बहुत बहुत ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं और ही इज़ देयर। और किसी ना किसी तरीके से, या तो एक सपने से या थ्रू बुक और किसी के रूप में आते हैं, या उनका फ़ोटो कहीं नज़र आता है। तो बाबा कॉन्स्टेंटली ये मैसेज हमें देते हैं कि मैं आपके साथ हूँ एंड इफ़ यू लीव इट टू मी आई विल टेक केयर एंड लाइफ इज़ वेरी हैप्पी। मैं शायद आई वॉज इन माई 20s। मेरे को एक दिन एक सपना हुआ, मैं मेरी मम्मी के साथ एक टेंपल जा रही थी। अक्सर मेरे ड्रीम्स में मेरी मम्मी या मेरे भाई मेरे साथ आते हैं। मैं एक टेंपल जा रही थी और हमने देखा कि वो टेंपल में कोई बाबा का फ़ोटो नहीं था, बहुत सारे भगवान थे। तो मैं मेरे मम्मी को बोल रही हूँ कि अम्मा यहाँ कोई बाबा का फ़ोटो है ही नहीं। तो मेरे को बोलती है चलो आगे चलो देखते हैं। तो हम आगे जाते हैं और वहाँ एक छोटा सा टेंपल है और मैं अंदर जाती हूँ तो मैं क्या बताऊँ, ऑल साइड्स, अंदर बाहर से छोटा है लेकिन अंदर पूरे बाबा के फोटोज, स्कल्पचर्स, बाबा इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट कलर्स, इवन ऑन द रूफ इतने सारे बाबा के फोटोज हैं। वो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। और मैं भाग के बाहर आती हूँ और मैं मम्मी को बोलती हूँ अम्मा देयर इज बाबा, बाबा एवरीवेयर। ये ड्रीम मैं लाइफ में कभी भूलना नहीं चाहती। मुझे तो ऐसे लगा कि बस बाबा का विश्व रूप मैंने देख लिया हो। और एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आई हैड, हमारे घर के पास चेन्नई में एक राघवेंद्र स्वामी का टेम्पल है और उसके बाहर एक बुजुर्ग बैठा करते थे। एवरी थर्सडे ही वुड ड्रॉ, उनके पैर में, हाथ में शायद लेप्रेसी था, पता नहीं उनको कोई इन्फेक्शन था, वो चॉक पकड़ के भगवान के फोटोग्राफ्स ड्रॉ किया करते थे।
तो हर थर्सडे मैं उन्हें कुछ पैसे या कुछ खाना कुछ देती थी। और बाबा को भी वो बहुत अच्छी तरह ड्रॉ करते थे, उनके हाथ में वैसे देयर वाज मैजिक। फिर ऐसा हुआ, एक दिन हम कोडेकेनाल गए हॉलिडे पे, और हम कहीं रास्ते पे खड़े थे, हमें रोड क्रॉस करना था। ऑपोजिट साइड से एक ओल्ड मैन आए और हाथ फैलाए, और मैंने सोचे बिना मेरे हैंडबैग से कुछ पैसे निकाल के उनके हाथ में दिए और वो चले गए। वो जाते ही मुझे लगा, अरे इनको मैंने कहीं देखा है, व्हाई डज दिस फेस लुक सो फैमिलियर। एंड फिर मुझे लगा, अरे ये तो वही बुजुर्ग है जो हमारे घर के सामने बैठते थे। मैंने मेरे हस्बैंड को उनसे पूछा, आज क्या डे है? तो उन्होंने कहा थर्सडे है। तो मुझे लगा कि जिनको मैं बाबा समझ के एवरी थर्सडे कुछ ना कुछ देती थी, एक दिन जब मैं नहीं थी वही शायद मेरे सामने आ गए और मैं उन्हें रिकग्नाइज भी नहीं कर पाई। और एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत तरीके से बहुत स्ट्रेंज है। मैं ऑफिस से जब आती थी, जब मैं सर्विस में थी, मेरे कार में आया करती थी। एक बहुत बिजी रोड है टी नगर में, चेन्नई में, और उस रास्ते पे एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर है। और कभी मैं वो मंदिर गई नहीं, एंड मैं हर रोज़ ऑफिस से आते वक्त बस ऐसे करती थी मंदिर को देख के। एक दिन मैंने देखा उसमें एक छोटा सा बाबा का फोटो था, लेकिन वो बाबा का फोटो देखने के लिए मुझे आई हैड टू क्रेन माई नेक एंड लुक एट द फोटो। तो हर रोज़ मैं ऑफिस से आते वक्त वो झुक के मैं बाबा को कोई ना कोई प्रेयर बोलती थी कि बाबा आज मेरा दिन अच्छा हुआ, या ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है सॉल्व कर देना, या बच्चों के एग्जाम्स हैं देख लेना आप। तो एक दिन इतना ट्रैफिक था वो रोड में और बाबा को ठीक से मैं देख भी नहीं पाई। तो मैंने बाबा से कहा, व्हाट इज दिस, हर रोज मैं ऐसे झुक के आपको देखती हूँ, इतना मुश्किल है आपको देखना। थोड़े दिनों के बाद मैं ऑफिस से आ रही थी तो मैंने देखा वो टेम्पल के बाहर एक इतना बड़ा बाबा का फोटो टेम्पल के बाहर टंगा हुआ था, जो मैं इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस मैं कार में आराम से बैठ के मैं देख सकती थी। मैं तो बस ऐसे हैरान हो गई। मैं उस दिन कैसे भी कार दूर पार्क करके मैं वापस आई, वो टेम्पल को गई, और वहाँ पंडित जी थे और मैंने उनसे पूछा, ये बाबा का फोटो कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा, बेटी मुझे भी पता नहीं है, रातों रात किसी ने आके बाहर टंगा दिया है। मैं आसपास सबसे पूछ चुका हूँ, किसी को पता नहीं है वो फोटो कहाँ से आया और क्यों यहाँ आया है। हाँ। मुझे लगा मुझे पता है, तो मैंने वो फोटोग्राफ को मैंने एक फ्रेम बनवाया, और आप मानेंगे नहीं, जब तक मैं सर्विस में थी वो फोटो बाहर थी और मैं हर रोज़ आराम से बाबा को देख के घर आया करती थी। मेरे सर्विस के बाद वो रास्ते पे मैं जाना स्टॉप कर दिया मैंने, लेकिन और थोड़े दिनों के बाद वो पंडित जी ने वो फोटोग्राफ अंदर भी डाल दिए। अभी कभी कभी जाती हूँ, मेरी बेटी को भी वो टेम्पल बहुत पसंद है, वहाँ जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कहाँ से आया ये फ़ोटो। और वो टेम्पल तो अभी गणेश जी और बाबा का टेम्पल माना जाता है। तो मेरा एक्सपीरियंस, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे लाइफ में, बट मेरे को लगता है कि वी जस्ट हैव टू लव बाबा, दैट्स ऑल। हमें प्रे भी नहीं करना चाहिए, उन्हें पता है हमें क्या देना है क्या नहीं देना है। सो दैट हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस विद बाबा, एंड उनको ही कनेक्ट्स द डॉट्स एक्सट्रीमली वेल। तो मैं आई एक बाबा के फैमिली से, हमारे घर में सभी बाबा के डिवोटीज़ थे। मैं शादी करके आई यहाँ तो बाबा के डिवोटीज़ नहीं थे, लेकिन आज मेरे हस्बैंड, मेरे मदर इन लॉ, मेरे चिल्ड्रन, मैं क्या बोलूँ, मेरे संबंधी दोनों सभी बाबा के डिवोटीज़ हैं। और कभी कभी मैं लोगों को, किसी को हेल्प करती हूँ तो बहुत दिनों के बाद मुझे पता लगता है कि द पर्सन हु आई हेल्प्ड इज ऑल्सो बाबा डिवोटी। तो बाबा हैज़ अ वे ऑफ मेकिंग दीज कनेक्शंस एंड वी हैव जस्ट गॉट टू लीव इट टू हिम। आज मैं शिरडी आई हूँ, बहुत खुश हूँ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू Sai Leela for having given me this opportunity to share my experiences with their channel. Thank you. Om Sai Ram. आओ साईं मेरे साईं साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।